Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमने परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर क्वेश्चन बैंक के ऑल सब्जेक्ट के पूरे सॉल्यूशंस है पीडीएफ फॉर्मेट में हमने अपलोड किए हैं। नियर अबाउट बायोलॉजी के हमने 13 चैप्टर्स अपलोड किए हैं और कल तक हम बायोलॉजी पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। देन फिजिक्स के अभी तक हमने 3 चैप्टर्स अपलोड किए हैं। 5 अप्रैल तक हम फिजिक्स का पूरा पोर्शन कवर अप करने वाले हैं। देन उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री के अभी तक हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं एंड 5 अप्रैल तक केमिस्ट्री का हम भी पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, मैथ का भी एंड इंग्लिश का भी। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑसिलेशंस। क्या नाम है? ऑसिलेशन। नाम तो पता है सबको। तो इसका हम अभी क्वेश्चन बैंक के जो आंसर्स है आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। क्या है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज। क्या बात उन्होंने कही है? एक पार्टिकल है यार, वो यूनिफॉर्म सर्कल में घूम रहा है। तब यहाँ से जो ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें लागू होता है, कौन सा ऑप्शन हम सही बोल सकते हैं? फर्स्ट है पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक। अगर बच्चों इसका मैं आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म, उसको हम प्यार से यूसीएम बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्या ये मोशन पीरियोडिक है या क्या ये सिंपल हार्मोनिक है? कौन सा आएगा इसका मोशन? पीरियोडिक आएगा। अरे पीरियोडिक आएगा। पीरियोडिक देखो, सिंपल हार्मोनिक क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो बच्चों पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अगर ये जो मोशन है रिपीट होता है, अगर यहाँ पार्टिकल है, यहाँ से ये रिपीट उसी जगह पर आता है आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स समय के बाद ये रिपीट हो रहा है उसकी मोशन, दैट मोशन इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन। ये हमने स्टडी किया था, रोटेशनल डायनामिक्स में स्टडी किया था, ऑसिलेशंस में स्टडी किया था, बहुत सारे चैप्टर में हमने स्टडी किया था पीरियोडिक मोशन। देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव में स्टडी किया था, वेव ऑप्टिक्स में स्टडी किया था। ओके, तो ये पीरियोडिक मोशन है क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मतलब सैटेलाइट कंसिडर करो, ये अर्थ है, ये अर्थ क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब पार्टिकल मतलब सैटेलाइट। तो ये पीरियोडिक मोशन है। क्या ये सिंपल हार्मोनिक है? तो आपको पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मतलब क्या है। तो बच्चों सिंपल हार्मोनिक मतलब क्या होता है? अगर जिस मोशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है एंड दोनों का दोस्तों जो डायरेक्शन है ये अपोजिट होता है। तो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। मतलब जस्ट क्या है? पीरियोडिक है। अगर पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं? वो बोलते हैं अगर पार्टिकल, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आपको पता है नीडल, कौन सी नीडल? जो सेविंग मशीन की नीडल होती है, ये क्या होती है? अप एंड डाउन होती है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? पीरियोडिक मोशन भी है एंड सिंपल हार्मोनिक भी है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और दोनों का साइन जो है, डायरेक्शन जो है, ये अपोजिट होता है। तो दैट टाइप ऑफ मोशन कौन सा हो गया? पीरियोडिक तो हो गया एंड सिंपल हार्मोनिक भी हो गया। तो यहाँ पर अगर बच्चों आपको मतलब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब कैसे आता है? A particle or the saving machine, the needle of the saving machine performs the SHM. Then that time, which of the following option is the correct? Or the motion of the saving needle is the, ऐसे ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? मोशन ऑफ द सेविंग नीडल इज द। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? पीरियोडिक एंड द सिंपल हार्मोनिक। ऑप्शन नंबर ए को हमें ताला लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या? यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चों पीरियोडिक तो मोशन है बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? नॉन पीरियोडिक। ये भी नहीं आ सकता, ये पीरियोडिक आ सकता है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, तो ये नहीं ऑप्शन आ सकता। नॉन पीरियोडिक है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हमें ताला लगाना पड़ेगा और ऑप्शन नंबर सी को जब हम ताला लगाएंगे तब हमें मिलते हैं 2.5 लाख रुपीस। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं वेदर माई साउंड इज क्लियरली कमिंग और नॉट। यस, बिल्कुल सही आ रहा है यार। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2? अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड कैपिटल ए।
तो ये यहाँ पर क्या है, एक पार्टिकल है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ये है, हमें क्या लेना देना है, रहने दो। एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी टू द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, ओमेगा आएगा, 1/ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्या A/ओमेगा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन में हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब नहीं, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब V मैक्स। देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब V मैक्स एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब A मैक्स आता है। ठीक है, इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो V मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है, A ओमेगा होता है, एंड A मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है, हमने ऑसिलेशन में स्टडी किया है, क्या है, अरे मैक्सिमम एक्सेलरेशन भूल गए, A ओमेगा स्क्वायर आता है, और V मैक्स क्या आता है, A इंटू ओमेगा आता है, बोले अरे मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस x इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, तो ये क्या आएगा, माइनस A ओमेगा स्क्वायर। अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये A ओमेगा स्क्वायर आता है, माइनस हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर A ओमेगा स्क्वायर आता है, A ओमेगा स्क्वायर लिखा है, और हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पता होता है A ओमेगा होता है। ठीक है, यहाँ पर A कैंसिल होता है, ओमेगा, यहाँ पर एक ओमेगा कैंसिल होता है, और आंसर आता है यहाँ पर बच्चों कितना आता है, अरे आपकी मर्जी है, यहाँ पर काटाकाटी करना है। ठीक है, और आपके दिल पर मैंने आंसर बताया, यहाँ पर कितना आता है, 1/ओमेगा आता है। मैंने आपके दोस्तों दिल के खिलाफ गया हूँ क्या, कभी नहीं गया हूँ ना। चलो वीडियो को लाइक करना है एंड दोस्तों को शेयर करना है ताकि उन्हें फायदा हो सके। ओके, पूरा महाराष्ट्र को पता चलना चाहिए यार, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों मैं जब क्वेश्चंस लेता हूँ तो उसी टाइप का दूसरा कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, ये ऑप्शन क्यों नहीं आता है, यही क्यों आता है, देखो यही ऑप्शन क्यों आता है, ये क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं आता, मैं सब आंसर बताए हैं। मतलब एक क्वेश्चन में हमारे कितने क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं। देन उसके बाद मैंने बताया अगर पार्टिकल, अगर दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, कौन सा दिया, सेविंग नीडल का, द मोशन ऑफ द सेविंग नीडल इज द, तो उसका कौन सा आएगा, पीरियोडिक एंड द सिंपल हार्मोनिक आएगा। मतलब इसके भी 4 ऑप्शन, उसके भी 4 ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन में हमने 8 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। आई बात समझ में? ओके, तो देर किस बात की, तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर ताला लगाया जाए, ऑप्शन नंबर बी है 1/ओमेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, एंड इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो देर किस बात की, टेक द स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेना है खचाक से। कैसे लेना है, यस खचाक से। कुछ करिए नस नस तेरे बोले है, कुछ करिए। चलो कुछ करना है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेके हमारा जो कॉलर है ये टाइप करना है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 3, acceleration of the particle executing SHM at its mean position। क्या बोला है क्वेश्चन का, सर मुझे तो मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है सर, आप बताइए ना प्लीज। अरे बताता हूँ भैया, टेंशन मत लो। देखो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एग्जीक्यूटिंग SHM, पार्टिकल जो है SHM एग्जीक्यूट कर रहा है एट इट्स कहाँ पर, मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है मीन पोजीशन पर, कितना रहेगा, क्या इज इन्फिनिटी रहेगा, क्या वैरी होगा, क्या इज मैक्सिमम रहेगा, क्या इज 0 रहेगा। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो वीडियो को झटक से पॉज करना है एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है कि सर इसका ऑप्शन ये करेक्ट है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमें पहले पता करना पड़ता है कि इसका एक्सेलरेशन का मेन फार्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है दोस्तों माइनस x इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। तो जब हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो एट मीन पोजीशन ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये x होता है ना, 0 होता है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुटअप करें तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन मिलता है -0 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये 0 होता है, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। तो कहाँ पर है, जुक 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 अगेन गाड़ी, यहाँ पर इज 0, तो 0 को ताला लगाया जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इन अ सेकंड पेंडुलम मास ऑफ द बॉब इज, कितना है, सेकंड पेंडुलम का जो मास ऑफ बॉब है 50 ग्राम है, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय द 100 ग्राम। अगर हमने 100 ग्राम मास लगाया तो देन इट्स पीरियड विल बी, तो इसका पीरियड क्या रहेगा, 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, 4 सेकंड होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड का, कौन सा भी अगर पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, होता है T = 2 पाई इंटू अंडर
√L/g। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या इस फॉर्मूले में मास है? हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करने को बोला है, क्या इस फॉर्मूले में मास है? नहीं है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर L है, G है, पाई है और ये तो टाइम पीरियड है, यहाँ पर मास नहीं है। तो मास ऑफ पेंडुलम मतलब कौन सा ही पेंडुलम हो, चाहे कोनिकल पेंडुलम हो, चाहे सिंपल पेंडुलम हो, या फिर चाहे सेकंड्स पेंडुलम हो, ठीक है। द मास ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, चाहे कोनिकल पेंडुलम हो, चाहे सिंपल पेंडुलम हो, या फिर चाहे सेकंड्स पेंडुलम हो, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द, और ऑप्शन दिया होगा मास ऑफ द पेंडुलम, देन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। तो आंसर क्या आएगा? डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द पेंडुलम। और टाइम पीरियड जो होता है लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब यहाँ पर दोस्तों हमने एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, ठीक है। तो रही बात सेकंड्स पेंडुलम की, तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है हमें पता है बच्चों, ये तो फिक्स होता है 2 सेकंड होता है, तो इसका टाइम पीरियड कभी चेंज नहीं हो जाएगा, ये 2 सेकंड ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को हमें ताला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें मिल रहे और 2.5 लाख रुपीस, ओके। चलिए इसका एक प्यारा सा मस्त पैकी एक स्क्रीनशॉट खचाक से ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु। अरे यार गाने को छोड़ दो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। क्या है देखो यहाँ पर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, अच्छा इज कितना है 10 मीटर पर सेकंड, एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 31.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है इट्स अ पीरियोडिक टाइम इज। क्या फाइंड आउट करना है? पीरियोडिक टाइम मतलब हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ओके। तो बहुत इजी वाला न्यूमेरिकल है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 1 सेकंड होता है, 2 सेकंड होता है, 4 सेकंड होता है, क्या ये 6 सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आया है बच्चों ट्रैक्टर, और मैं वीडियो को यहाँ पर कर रहा हूँ पॉज। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली मैं फार्मूला लिखता हूँ। ये तो एमसीक्यू है, डायरेक्टली हमें लिखना है रफली। तो क्या आएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी हमें दिया है गिवन डेटा में, मैक्सिमम वेलोसिटी कितने है बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी दिया है। तो ए मैक्स दिया है हमें कितना है? 31.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड कीजिए इसको, तो V मैक्स अपॉन A मैक्स, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? V मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है, A ओमेगा आता है। अभी अभी हमने फर्स्ट एमसीक्यू में देखा है, फर्स्ट नहीं सेकंड एमसीक्यू में। और A मैक्स का फॉर्मूला होता है A ओमेगा स्क्वायर। ये कैंसिल होता है और ये ओमेगा कैंसिल होता है, बचता है 1 अपॉन ओमेगा बचता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? अभी V मैक्स अपॉन A मैक्स 1 अपॉन ओमेगा बचता है, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। इस A मैक्स को ऊपर करता हूँ, V मैक्स को मैं नीचे करता हूँ, तो ये आएगा A मैक्स अपॉन ये आएगा V मैक्स विच इज इक्वल्स टू। तो इसको मैंने उल्टा किया, मतलब इसका खाली मुंड का वर्पाई किया, तो इसका भी मुझे खाली मुंड का वर्पाई करना पड़ेगा। तो ये ओमेगा ऊपर जाएगा, ओमेगा अपॉन क्या आएगा? ये 1 नीचे आएगा। तो ओमेगा तो पता है, ओमेगा में टाइम पीरियड छुपा है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल टी ऐसे लिख सकता हूँ। जस्ट मैंने क्या किया? ओमेगा को रिप्लेस किया, डिवाइडेड बाय 1 का अर्थ कुछ नहीं होता है, ओके। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू फटाफट पुट कीजिए। तो V मैक्स का वैल्यू कितना है बच्चों? A मैक्स का होता है 31.4 होता है, V मैक्स का होता है 10 विच इज इक्वल टू आता है ये 2 पाई और ये आता है t। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको 10 से जब डिवाइड करूंगा, जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा, चलो ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होता है। दूसरी मेथड सबसे सिंपल वाले, 10 से डिवाइड करने नहीं आता है, अरे नहीं आता है, डोंट वरी। देखो ये पॉइंट कुछ नहीं, मतलब इधर होता है, ये पॉइंट इधर होता है। मैं क्या करता हूँ, इसका जो पॉइंट है एक डिजिट से शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट को, और इसका भी पॉइंट मैं क्या करता हूँ, एक डिजिट से लेफ्ट को मैं शिफ्ट करता हूँ। तो ऊपर होता है 3.14, नीचे होता है 1.0, 1.0 मतलब होता है 1। तो 1 से डिवाइड करना मतलब कुछ नहीं होता है। तो ये 3.14 आ गया और ये 1.0 आ गया, 3.14, और पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 होता है। तो t को फिर इधर शिफ्ट कीजिए, तो डायरेक्टली आ जाएगा t इक्वल्स टू ये आता है 2 आंसर 2 सेकंड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आपको क्या करना है, डबल देखना है। डबल मतलब बार बार देखना है, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
when the displacement of the simple harmonic oscillator is half of its amplitude, its potential energy is 3 joule, its total energy is, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है। कितना है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, अरे जो दिख रहा है वही तो लिखना है, तो यहाँ पर आएगा 3 जूल आएगा। देन यहाँ पर हमें दिया है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है विच इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब a/2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और हमें फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर है बच्चों पिशित पिशी मतलब फॉर्मूला में फार्मूला, ओके। वो निवर्ती महाराज बोलते हैं ना पिशित पिशी, तो वैसे यहाँ पर है फॉर्मूला में फार्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके हम उसको टोटल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करना है देख लीजिए, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 kx² होता है। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, नहीं स्टडी किया है, अरे देखा नहीं पहले वीडियो तो याद कीजिए इस फॉर्मूले के। तो 1/2 इंटू के आएगा, x का वैल्यू हमें दिया है a/2 आएगा, x² होने के नाते यहाँ पर मैं इसको a²/4 लिख सकता हूँ, ओके। तो अभी थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये 1/2 ka² को मैं अलग कर दूँ, अलग थलग कर दूँ, तो क्या आएगा, ये 1/4 इंटू ये आएगा 1/2 ka² आएगा। इसको मैंने क्या किया है, जस्ट अलग थलग कर दिया है, ओके। तो कुछ याद आ रहा है, ये 1/2 ka² क्या आता है, अरे यही तो टोटल एनर्जी होता है, तो लिख लो। तो ये आता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/4 इंटू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू आएगा, ये 4 को इधर शिफ्ट कीजिए, 4 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी, तो 4 इंटू पोटेंशियल एनर्जी है 3, 4 त्रिकम 12, सर्वांना माहीत आहे, सर्व मराठी मीडियमचे विद्यार्थी आहेत म्हणजे महाराष्ट्रातले आहेत, ओके। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी का आंसर हमें मिल रहा है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 12 जूल, यस जूल एक ही होता है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें बी को ताला लगाना पड़ेगा, यस। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाएंगे तो आपको मिलेंगे 40,000 रुपये। सो टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन का मीनिंग पढ़ लेते हैं। Two simple harmonic, okay, two simple harmonics have a 0 phase difference and equal amplitude capital A. The resultant amplitude on their composition will be. तो यहाँ पर बच्चों क्या है, टू सिंपल हार्मोनिक, मतलब देखो टू सिंपल यहाँ पर क्या है, वेव है, उनका क्या हो रहा है, कंपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पर कंपोजिशन होने के बाद दोनों का जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, सेम है, कैपिटल ए है। मतलब क्या है, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू क्या है, A है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर फेज डिफरेंस मतलब φ1 माइनस φ2 हमें कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब कैपिटल R फाइंड आउट करना है। आप बोलेंगे कि सर कैसे फाइंड आउट करना है, अरे कैसे फाइंड आउट करना है मतलब क्या है, फार्मूला में वैल्यू पुटअप करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है बच्चों √ऑफ a1² प्लस a2² प्लस ट्वाइस a1 a2, जो कि हमारा ऑसिलेशंस का सबसे बड़ा वाला जो डेरिवेशन है उसमें का ये फार्मूला है, R इक्वल्स टू √a² प्लस a2² ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2। तो जो कंडीशन यहाँ पर दिया है तो वैल्यू पुटअप करो। यहाँ पर φ1 माइनस φ2 का वैल्यू 0 होता है, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो डायरेक्टली इसकी जगह पर 1 पुटअप करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और a1 a2 के जगह पर a पुटअप करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1, ठीक है, A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, देखो इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू अगर 1 होता है तो A1² प्लस A2² प्लस ट्वाइस A1 A2। तो ये किसका एक्सपेंशन है, A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन है। इसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो पहला पता सा वर्ग मतलब A² प्लस ट्वाइस AB प्लस B² आता है, ठीक है। तो ये बच्चों ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, यहाँ पर बचता है A1 प्लस A2, और A1 A2 क्या होते हैं, A होते हैं, तो ये आता है A प्लस A मतलब आना नहीं है, जाना नहीं, यहाँ पर लिखना है आपको ट्वाइस A लिखना है, ओके। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो कितना आता है, R इक्वल्स टू आता है ट्वाइस A। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको सही, यस, ऑप्शन नंबर ए को आपको ताला लगाना है। यहाँ पर हमने सक्सेसफुली MCQ कवर अप किया है, देन उसके बाद हम वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के कवर अप करेंगे, ओके। और इसके जो नोट्स है हमारे ऐप परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर अवेलेबल है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। तो फैला दो पूरे महाराष्ट्र में परिवर्तन ऐप को। तो चलिए वेरी शॉर्ट आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो क्या है 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन 1/4 सेकंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। आपको लगेगा कि यार कैसे, मतलब मीनिंग तो नहीं समझ में आ रहा है। देखो कुछ नहीं, बात है एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर देखिए एक सिंपल पेंडुलम है, एक ये वन एंड पॉइंट से ये क्या हो रहा है, ये अदर एंड पॉइंट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो ये कितने सेकंड में मूव हो रहा है, ये 1/4 सेकंड में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो बच्चों क्या ये टाइम पीरियड है, नहीं। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, ये पेंडुलम यहाँ से उसी पॉइंट पर आने के लिए कितना समय लगता है, मतलब एक ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड है क्या, नहीं, ये आधे ही पाथ तक जा रहा है और पीछे नहीं आ रहा है, मतलब वन एंड टू अदर एंड उसके लिए समय 1/4 लग रहा है। तो यहाँ पर ये t/2 इक्वल्स टू मैं 1/4 लिख सकता हूँ। अगर उसने बोला होता तो ये जो पेंडुलम है ये यहाँ से उसी पॉइंट पर आ रहा है 1/4 सेकंड में, तो मैं t इक्वल्स टू 1/4 सेकंड देता। लेकिन उसने क्या बोला है, अ सिंपल पेंडुलम मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर, मतलब यहाँ से ये यहाँ गया 1/4 सेकंड में गया, तो t/2 इक्वल्स टू आता है 1/4। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट एक ही होता है, वही बेस्ट होता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कैंसिल होते हैं, तो ये 2 2 4 होते हैं। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू कितना आता है, t इक्वल्स टू आता है ये 1/2 सेकंड आता है। और हमें पता है, वी नो, क्या हमें पता है सर, हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन क्या पता है यहाँ पर, क्या पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। तो n इक्वल्स टू होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो टाइम पीरियड जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो n इक्वल्स टू 1/t फॉर्मूला है। तो इसका क्या करना है, हमें खाली अमाउंट को वर्पाई करना है। तो इसका 1/2 को हमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो ये क्या आएगा, ये 2 आएगा। तो कितना हर्ट्ज आता है, फ्रीक्वेंसी जो है ये 2 हर्ट्ज आता है। तो फाइनली आता है n इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज। और नोट्स में दोस्तों मैंने इसके जो PDF फॉर्मेट के जो नोट्स है हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैं डाल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ वहाँ पर भी आप ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो यहाँ पर बच्चों 2 हर्ट्ज आंसर आया है, और इसका डिटेल में सॉल्यूशन मैंने नोट्स में दिया है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी हो सकता है क्योंकि हमारा बोर्ड कम है और स्पेस कम है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, a particle executes SHM of the 2 centimeter at the extreme position, the force is 4 Newton and what is the force at a point midway between the mean and the extreme position। मैं दोस्तों गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन का मीनिंग किसी को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। देखो क्या है, हम इसका मीनिंग सबसे पहले जान लेते हैं। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, अच्छा एक पार्टिकल है भैया, वो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, ठीक है, अच्छी बात है। 2 सेंटीमीटर उसका जो डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ पर x इक्वल्स टू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। और ये आपको दोस्तों G1 डेटा में लिखना है, मतलब गिवन डेटा में लिखना है। देन एट द एक्सट्रीम पोजिशन द फोर्स इज 4 न्यूटन। तो एक्सट्रीम पोजिशन पर फोर्स F1 कितना है, 4 न्यूटन है, इसको हम x1 मानते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द फोर्स एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द मीन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमें फोर्स F2 फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन से कंडीशन पर, ये फोर्स दोस्तों जब x2 कितना रहेगा, x2 क्या रहेगा, मिडवे, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मीन पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। तो जब व्हाट इज द फोर्स एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम, तो मीन एंड एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम, तो इसके मिडवे पर यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना रहेगा हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x2 कितना आता है बच्चों, ये एम्पलीट्यूड अपॉन 2 आ सकता है क्या, ये x2 जो है ये एम्पलीट्यूड अपॉन 2 आ सकता है क्या, यस आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हमें इसका फाइंड आउट करना है आंसर। तो मैं दोस्तों जो ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल है ये मैं रब करता हूँ, तो आपको क्या करना है, ऊपरी वाले न्यूमेरिकल का आपको दोस्तों क्या करना है, एक खचाक से आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, चलिए रब करो इसको मैं। बहुत इजी वाली न्यूमेरिकल है, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनल आने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर x2 इक्वल्स टू a/2 आता है, और ये x1 मतलब ये होता है एम्पलीट्यूड, ये होता है। तो यहाँ पर x का a का वैल्यू कितना है, 2 है,
तो x2 का बच्चों वैल्यू कितना आता है, ये 2/2 कितना आता है, ये 1 आता है। ठीक है, अब पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ द 2 सेंटीमीटर, मतलब वो जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ये 2 सेंटीमीटर का ही परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो x2 इक्वल टू कितना आएगा, 2/2 आएगा। तो a का वैल्यू मतलब x1 का वैल्यू होता है, तो 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर आता है। तो हमें पता है जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब इसको हम F1/F2 या फिर जिसको हम F1 इक्वल्स टू K इंटू X1 लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली हम F2 इक्वल्स टू K इंटू X2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डायरेक्टली भी आप F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X लिख सकते हैं, एंड उसके बाद डायरेक्टली दोस्तों आप F1/F2 विच इज इक्वल्स टू X1/X2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली क्या कीजिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। ओके, F1 इक्वल्स होता है K इंटू X होता है, KX होता है, F2 इक्वल्स टू K इंटू X2 होता है। डिवाइड करेंगे, आफ्टर डिवाइड इक्वेशन 1/2 तो क्या आता है, F1/F2 इक्वल्स टू आता है, ये KX1 आता है, ये KX2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर K कैंसिल हो गया, तो हमें फाइंड आउट करना है F2, तो F1/F2 विच इज इक्वल्स टू आता है X1/X2। तो फार्मूला में वैल्यू पुटअप कीजिए, F1 का वैल्यू है 4 और ये हमें फाइंड आउट करना है F2, देन X2 का वैल्यू, X1 का वैल्यू है 2, X1 का वैल्यू है 1। ठीक है, ये 2 और ये 4 यहाँ पर 2 बचते हैं, तो F2 को इधर शिफ्ट कीजिए तो क्या आएगा, ये आता है F2 विच इज इक्वल्स टू, F2 को उधर शिफ्ट कीजिए, F2 इक्वल्स टू आता है 2 न्यूटन। ओके, आई बात समझ में। चलो आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, यही आंसर है क्या, 2 न्यूटन। यस, हमारा आंसर करेक्ट है। देन उसके बाद के जो क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, हम अभी कवर अप करेंगे। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। तो चलिए अभी हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के लिए। अ सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट, व्हाट विल बी इट्स पीरियोडिक टाइम। अगर बच्चों यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट में क्या है, सिंपल पेंडुलम को हमने रखा है, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो T इक्वल्स टू हमें पता है, फॉर्मूला होता है 2π इंटू √L/g। बट यहाँ पर दोस्तों स्पेसक्राफ्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टोटली 0 होता है। तो 0 की मतलब g का वैल्यू 0 पुटअप कीजिए, तो T इक्वल्स टू आता है 2π इंटू √L/0। एनीथिंग अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग होता है इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा, टाइम पीरियड जो है ये आएगा बच्चों इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, इन अ स्पेसक्राफ्ट द ग्रेविटी इज 0, सो दैट्स वाई द टाइम पीरियड विल बी द इन्फिनिटी। और ये आपको दोस्तों एक्सप्लेनेशन लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, What is the amplitude of the SHM? SHM में दोस्तों एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड जिसको हम कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये दोस्तों होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब यहाँ पर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है, तो ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन से ये पार्टिकल ने मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया है, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका डेफिनेशन कैसे आएगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल व्हेन इट्स परफॉर्म SHM इज कॉल्ड एज द, और फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। और इसका डेफिनेशन मैंने बुक में मतलब हमारे नोट्स में दिया है, जो कि परिवर्तन ऐप पर अवेलेबल है। ओके, देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखना है डेफिनेशन, लिख लो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन when it's perform SHM is called as the amplitude of the SHM. Okay, next question, what is the seconds pendulum? seconds pendulum क्या होता है, अभी हमने पढ़ा सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड होता है, वही आपको डेफिनेशन में लिखना है। व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम, द पेंडुलम हैविंग द टाइम पीरियड 2 सेकंड। ऐसा पेंडुलम, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसी को हम बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। यस, आपको ऐसे ही डेफिनेशन लिखना है, ऐसे ही बुक में डेफिनेशन दिया है और ऐसे ही डेफिनेशन करेक्ट है। ओके, तो क्या लिखना है, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग द टाइम पीरियड 2 सेकंड इज कॉल्ड एज द सेकंड पेंडुलम। ओके, देन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द फॉर्मूला फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM इन टर्म्स ऑफ द फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्टली दोस्तों फॉर्मूला आपको लिखना है, n इक्वल्स टू 1/2π इंटू √K/m। आप बोलेंगे कि बाबा रे बाबा, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया फॉर्मूला, दोस्तों हमने डिराइव किया है, n इक्वल्स टू 1/2π इंटू √K/m। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको 2 मिनट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, ले लिया खचाक से, इसको मैं रब करता हूँ, चलिए मिटा दें। ओके,
तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो फार्मूला है ये बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया है, लेकिन ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ गया सर ये फार्मूला कहाँ से आ गया। देखिए हम डिराइव करते हैं इस फार्मूले को। तो मेन फार्मूला है दोस्तों हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला है T इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L बाई जी फार्मूला है, ये तो बात मानते हैं, ठीक है। देन दूसरी बात दोस्तों, ठीक है ये तो फार्मूला है। देन फ्रीक्वेंसी का हमारा फार्मूला क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा, मतलब इसका उल्टा n इक्वल्स टू आता है 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ, ये आता होता है g बाई एल, मतलब L बाई जी का g बाई एल उल्टा होता है। ओके, तो अगर आपको पूछा फाइंड आउट द और राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ द लेंथ एंड द ग्रेविटी, तो ये आपको फॉर्मूला लिखना है। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा तो ये भी आपको आना चाहिए, ये तो आएगा, ये भी आपको आना चाहिए। तो उसकी मतलब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आपको मैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ ये फार्मूला कहाँ से आ गया है, इसका आपको जवाब चाहिए तो देख लीजिए। तो हमें पता है दोस्तों क्या है, पता T इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, और ये जो ओमेगा होता है ना बच्चों, ये होता है अंडर रूट ऑफ K बाई एम होता है। ये क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ K बाई एम होता है, ठीक है। तो हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो n इक्वल्स टू आएगा 1/t, तो इसको डायरेक्टली उल्टा कीजिए तो ये क्या आएगा, इसको उल्टा करने के बाद ये अंडर रूट ऑफ आएगा K अपॉन एम, और ये आता है 2 पाई। जस्ट मैंने इसको 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ क्या लिखा है, K बाई एम लिखा है, और यही फार्मूला मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखा है। देखिए मैच करिए, n इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ K बाई एम। तो आपके एक क्वेश्चन में हमारे इतने सारे क्वेश्चन सब क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। आई बात बचे में, चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट यहाँ पर दिया है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डज द फेज ऑफ π/2 इंडिकेट इन द लीनियर एसएचएम। अगर फेज दोस्तों, फेज मतलब क्या होता है, एंगल होता है। अगर फेज π/2 मतलब π/2 है तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है। देखो अगर सिंपल पेंडुलम है तो ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से ये π/2 मतलब 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री गया, मतलब फेज उसका 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या दर्शाता है, द ऑब्जेक्ट इज एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपको लिखना है, देखो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव है, और ये क्या है दोस्तों, ये मेन पोजीशन है। कौन सा, ये वाला बीच में का मेन पोजीशन है। ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो ये π/2 मतलब 90 डिग्री जब ये एंगल कवर अप करता है तो हमें ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन को है। तो आपको लिखना है इट इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, चलिए यहाँ पर हमने सक्सेसफुली वेरी शॉर्ट आंसर कवर अप किया है। अगले चैप्टर्स में हम दोस्तों आगे का पोर्शन कवर अप करेंगे, सॉरी अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हमारा ये जो टॉपिक है ऑसिलेशंस, जो कि 7 मार्क को है, क्या 5 मार्क को है, जो कि है आई थिंक 5 मार्क को है, ये दोस्तों खत्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद हम 4th नंबर का चैप्टर कवर अप करेंगे। एंड 5 अप्रैल तक हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक के जो सॉल्यूशन है उसके वीडियो एंड PDF जो है ये हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.